हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से होंगे और अपने स्टडी को आप जारी रखे होंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में फ्रेंड्स हमने जो है इंडियन पॉलिटी स्टार्ट किया था, उसका कुछ बेसिक चीज़ें मैंने बताई थी। आज जो हमारी क्लासेस होगी इसमें आप फ्रेंड्स देखिएगा कि जैसे भारतीय संविधान के विकास में जो है अंग्रेजों द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो एक्ट पास किए गए थे, जैसे कि मैंने एक्ट का जो चर्चा किया था उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो उस एक्ट से जो है एग्जाम्स में सवाल कर दिए जाते हैं। अक्सर देखने को मिला है कि एक्ट से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न किए जाते हैं। और जो एक्ट समय समय पर, जैसे कि 12 एक्ट का मैंने जो चर्चा किया था, उस 12 एक्ट में आप देखिएगा कि सब जो है महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग जो है जरूरी हो जाता है कि फ्रेंड्स की सारे एक्ट को जो है एक बेहतर तरीके से ब्रेन में डाल दिया जाए, ताकि वहां से जब एग्जाम्स में प्रश्न करे तो हम लोग मिस न करें। तो आइए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है स्पेशली एक्ट पर है और एक्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि 12 एक्ट हैं, 12 एक्ट को हम क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है संवैधानिक विकास। यहाँ पर देख लेंगे फ्रेंड्स, संवैधानिक विकास। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संविधान का विकास जो है, जैसे कि 1600 ईस्वी में फ्रेंड्स, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है भारत में और यहाँ पर जो है व्यापार करने के माध्यम से आती है और धीरे धीरे अपने पावर को जो है स्थापित कर देती है। उसके बाद जो है भारत को टोटल धीरे धीरे अपने कंट्रोल में ले लेती है, समय समय पर एक्ट पास करती है, उसके द्वारा भारत को रेगुलेट करती है। तो हम थोड़ा सा देखेंगे इसका हिस्ट्री। फ्रेंड्स यहाँ पहला पॉइंट है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया आती है। यहाँ पर देख लेंगे पूर्वी देश के लिए चली थी तो इंडिया में आती है। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा कि इसका डिटेल। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया आती है। उसके बाद देखिएगा कि 1757 में प्लासी, फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे, प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं कि 1764 में जो है बक्सर के युद्ध होता है और दोनों युद्ध के बाद जो है भारत में अंग्रेजों का जो है पावर को, यहाँ कहेंगे फ्रेंड्स, शक्ति का वर्चस्व स्थापित हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स पूरे भारत पर जो है अपना शक्ति पावर स्थापित कर दिया। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि कंपनी ने बंगाल को, यानी कि सबसे पहले बंगाल को अनुकूल बनाने के लिए अपने अनुकूल समय समय पर एक्ट पास किए और इसी एक्ट का जो है बहुत ज्यादा महत्व है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिएगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने वारेन हेस्टिंग्स लिखा है, एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब पास हुआ उस समय गवर्नर कौन थे? तो यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स। फ्रेंड्स सबसे पहले बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। क्लियर हो रहा है? लेकिन ये भी आपका 1773 से पहले 72 में हम देखेंगे तो वारेन हेस्टिंग्स भी क्या थे, ये आपके गवर्नर थे। लेकिन फ्रेंड्स जैसे ही 1773 का एक्ट पास होता है उसके बाद जो है नाम में चेंजिंग हो जाता है, यानी कि ये बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, यानी कि नेम चेंज हो जाता है। तो फ्रेंड्स पूछ लिया जाता है कि किस एक्ट के माध्यम से जो है गवर्नर जो है गवर्नर जनरल हो गया। यहाँ पर ये नोटिस कर लेंगे। क्लियर हो रहा है? आगे देखेंगे फ्रेंड्स, एक बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो रही है। आप यहाँ पर देख रहे हैं बंगाल में इसी एक्ट के माध्यम से, जैसे 1773 के एक्ट के माध्यम से फ्रेंड्स 1774 में देखिए यहाँ पर एक एक पॉइंट जो है नोट करना है। 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी 1774 बंगाल में। और फ्रेंड्स हम देखेंगे कि इसका मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो एलिजा इम्पे होंगे। कौन होंगे? एलिजा इम्पे होंगे। और अन्य 3 न्यायाधीश रहेंगे, जैसे चैम्बर्स रहेंगे, लेमिस्टर रहेंगे और हाइट रहेंगे। तो इन लोगों का नाम जो है कैसे याद रहेगा? जैसे कि पूछ लिया जाता है कौन अन्य 3 में नहीं थे एग्जाम्स में, तो HCL याद रखेंगे। क्या रखेंगे? HCL। और HCL में देखेंगे, HCL में हमारा जैसे कि L फॉर लेमिस्टर हो जाएगा और लेमिस्टर
और C फॉर चैम्बर्स हो जाएगा और H फॉर हाइड हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप HCl को जो है HCl ये तीनों को जो है आप कोडिंग कर सकते हैं याद करने के लिए। आगे पॉइंट देखेंगे कि इस एक्ट द्वारा क्या हुआ, तो कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया। पहली बार हम देखेंगे इसी एक्ट के माध्यम से 1773 के एक्ट के माध्यम से कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया। अब फ्रेंड्स देखेंगे इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। सबसे पहले सवाल कर दिया जाता है किस एक्ट द्वारा जो है आपका बंगाल में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी, तो ये एक्ट हमारा क्या होगा 1773। फ्रेंड्स जब ऐसे हम पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव हमारे मिस नहीं होते हैं। आगे देखेंगे फ्रेंड्स इसके बाद जो होगा, जैसे यहाँ से हम मिस नहीं करेंगे 1773 का एक्ट में क्या क्या है पहले हम देख लेंगे। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो इस समय वारेन हेस्टिंग्स थे, क्लियर। उसके बाद देखेंगे कि बंगाल में 1774 ईस्वी में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो रही है जिसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे होंगे और अन्य 3 न्यायाधीश फ्रेंड्स चैम्बर्स, लैनिस्टर, हाइड। इसको याद करेंगे, जैसे पढ़ना बड़ी बात नहीं है, कितना आपको याद रहता है वही एग्जाम हॉल में आपको जो है एग्जाम पास कराएगा। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ देखें। अब इसके बाद पॉइंट कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण का स्थापना, क्लियर हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट में इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। तो 1773 का जो एक्ट पास किया गया उससे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ये रहे जो आपको जो है नोट करना चाहिए और याद भी करना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, तो देखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट की विशेषता क्या थी, तो ये दोहरे प्रशासन की नींव पड़ी। अब दोहरा प्रशासन क्या है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे BOD बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई 1 नंबर, और दूसरा BOC यानी BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, नियंत्रक मंडल, और एक BOD की स्थापना हो रही है जो व्यापारिक मामले के जितने भी केस आते थे व्यापार से संबंधित वो BOD देखता था, और राजनीतिक यानी पॉलिटिकल जो केसेस होते थे फ्रेंड्स वो जो है आपका BOC देखता था। इसलिए कहा गया कि ये दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ कब हुआ 1784 में। उसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे 1793 का ये आपके दो ही पॉइंट महत्वपूर्ण है, वैसे तो बहुत है लेकिन हमको जो है एग्जाम के पॉइंट से पढ़ना है। तो फ्रेंड्स देखेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। अब देखिए 1793 का चार्टर एक्ट जब पास हुआ उस समय देखेंगे कि गवर्नर जनरल कौन थे फ्रेंड्स, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय थे। पूछने जाते हैं एग्जाम्स में कि 1793 का जो चार्टर एक्ट पास किया गया अंग्रेजों द्वारा उस समय या ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उस समय कौन थे, तो कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अगला पॉइंट फ्रेंड्स देखेंगे नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। तो 1793 के एक्ट में क्या हुआ कि नियंत्रक बोर्ड यानी कि BOC जो भी था उसमें देखेंगे सदस्यों तथा कर्मचारियों का वेतन जो है भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया, जबकि ये कहीं अच्छा नहीं था। क्लियर हो रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे पॉइंट हम देखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 1813 का चार्टर एक्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा देखिए कंपनी के एक व्यापारिक एकाधिकार जो है इस समय सबसे पहले फ्रेंड्स देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। क्लियर हो रहा है डाटा। सबसे पहले 1813 का चार्टर एक्ट जो पास किया गया उस समय फ्रेंड्स लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्लियर। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे 20 साल, यानी इसका मतलब हुआ कि आने वाले 20 साल तक कंपनी जो है अपना व्यापार भारत के साथ करते रहेगी, तो 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। क्लियर। उसके बाद आगे देखेंगे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया चाय और चीनी। 1813 एक्ट से व्यापारिक एकाधिकार जो है उसको खत्म कर दिया गया, यानी फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट आया। फ्रेंड्स इस पर ध्यान रखिए, उसमें क्या आया, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, यानी कि फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट आया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चाय और चीनी के साथ कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। तो सवाल यहाँ पर देखेंगे कि पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में फ्रेंड्स कि फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट किस एक्ट से आया,
तो फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट जो आया है ना 1813, लेकिन पूर्ण रूप से फ्री ट्रेड हो जाएगा 1833 के एक्ट से। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स कि ईसाइयों को भारत आगमन, इसके पहले 1813 से पहले जो ईसाई धर्म के लोग थे उन लोगों को भारत में आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट में फ्रेंड्स ईसाइयों को भारत आगमन यानी आने की अनुमति दे दी गई। क्लियर। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स भारतीयों के शिक्षा पर 1 लाख सालाना खर्च करने का अंग्रेज पैसा देने लगे। तो सबसे पहले एजुकेशन पर देखिए, भारतीय शिक्षा यानी कि इंडियन एजुकेशन पर जो है 1 लाख रुपया प्रति सालाना, 1 लाख रुपया सालाना देने का प्रावधान किया गया 1813 का एक्ट से। तो देखिए फ्रेंड्स ये 1813 महत्वपूर्ण भी है। अच्छा से इसे एक बार और रिकॉल करा देते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट जब पास हुआ उस समय देखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। क्लियर हो रहा है। उसके बाद देखिए कंपनी के अधिकार पत्र जो है यानी कि व्यापार करने का अधिकार अगले 20 साल के लिए बढ़ा दी गए। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स ईसाई को जो है, ईसाई को भारत आगमन यानी भारत आने का जो है प्रावधान कर दिया गया कि आइए अपने धर्म को प्रचार कीजिए। उसके बाद देखिए भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपया आपका सालाना खर्च करने का प्रावधान किया गया। फ्रेंड्स यहाँ चाय और चीन को छोड़कर ही व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था, यानी कि चाय और चीन पर व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। तो फ्रेंड्स ये हमारा देखिए 1773 से लेके आपको 1813 का एक छोटा सा वीडियो रहा। आशा कर रहे हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए और सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल देखने के लिए। थैंक यू।